This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए क्लास 10th बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अभी मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो देखिए यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये हमारा ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के काफ़ी सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, लेकिन ये फॉर्मूले का जब यूज़ करा जाता है जब हमारे पास इसके तीनों वर्टिसेस गिवन हो। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस देखिए मेरे पास ये गिवन है, तो अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसके एरिया को निकालता हूँ। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो होता है ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसके अंदर आप वैल्यूज लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल निकल जाएगा आराम से, इजी तरीके से निकलेगा। तो देखिए अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, यहाँ लिखेंगे 1/2। x1 कितना है मेरा? x1 है मेरा 2, x1 y1 x2 y2, और देखिए मेरा जो y2 वाला कोऑर्डिनेट है वो मेरा कितना है 0, तो यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखो यहाँ पर मैं इसका ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। देखिए 2 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए y2 0 हो गया, y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पर मैं y3 लगाता हूँ। ठीक है, देखिए अब x1 y1 x2 मेरा कितना है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, सीधा मैं माइनस की लगा देता हूँ मैंने हटा के, तो ये माइनस का 1 हो गया मेरा ना। ये देखिए y3 माइनस का y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 माइनस का 4 है, और x1 y1 माइनस का 4 है। -4 माइनस का 3 आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया है। देखिए मैंने लगा दिया डायरेक्टली, है ना, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखिए हमारा x3 है, x1 y1 x2 y2 x3 मेरा कितना है x3 2 है, y1 मेरा कितना है x1 y1 यानी 3, और मेरा y2 कितना है x1 y1 x2 y2 मेरा है 0, तो मैंने उसकी जगह 0 को लगा दिया। अब देखिए सॉल्व करता हूँ, तो देखिए सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1/2, तो मेरा बाहर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 2 आ गया, 0 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस का 4, तो ये मैं सॉल्व भी कर देता हूँ उसको। -1 -4 और -3 होता है माइनस का 7, और 3 माइनस 0 होता है 3, और 3 2 जा कितना होता है 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। ये कितना हो गया 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 और प्लस का 6, तो 8 और 6 मेरा कितना होता है 14, 14 और 7 मेरा कितना होता है, एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं कहीं हमारे कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ की मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो देखिए यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 7 आया, और यहाँ पर मेरा 6 आया है। तो देखिए 8 और 7 मेरा कितना होता है 15, 15 और 6 मेरा कितना होता है 21, तो मेरा जो इसका एरिया निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 21/2। कितना आ गया, सीधी करता हूँ मैं कॉपी, ये कितना आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया हो गया। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट्स हैं, एक पहला पार्ट तो वो था, अब इसका सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में भी यही निकालना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको x1 y1 में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं, आप एक रफ पेज पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x1 -5 y1 -1 x2 3 y2 माइनस का 5, ठीक है, x3 5 और y3 कितना होता है मेरा 2। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला अभी हमने लिखवा दिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 के बाद आता है y1, और y1 को छोड़ के कौन सा आता है हमारा y2,
तो कितना हो जाता है x1 बराबर y2 माइनस का y3 प्लस का होता है x2 के बाद आता है आपका हमारा, देखिए x1 के बाद x1 y1, ठीक ना, तो यहाँ पर करेंगे y2, यहाँ पर हमने किया अपना x2, तो यहाँ पर x2 के बाद कितना आएगा, यहाँ पर आएगा y3 माइनस का y1, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पर आएगा x3 के बाद आएगा y1, तो y1 माइनस का y2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने यहाँ से ये। अब देखिए यहाँ लिखा हमने 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है मेरी -5 लगा दी, y2 की वैल्यू मेरी कितनी है -5 लगा दी, y3 की वैल्यू कितनी है मेरी -2, मैंने -2 यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। फिर आप एक बार देख लीजिए, -5 है और ये -5 -2 सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब देखिए x2 की वैल्यू मेरी कितनी है +3, तो प्लस का 3 लगा दिया है, और y3 कितना है मेरा 2 लगा दिया है, y1 कितना है मेरा माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा मेरा +1 बन जाएगा, प्लस का x3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, और y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 5, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। यहाँ से हो गया 1/2 देखिए -5 और ये हो जाएगा माइनस का 7, जब -5 का मल्टीप्लाई आप -7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 या 35, और माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो प्लस का 35 आ गया। 2 प्लस का 1 3 का मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, -1 में से 5 गया तो कितना बचा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा आएगा 20, हमने 20 लिख दिया। अब देखिए 35 और 20 हमारा 55 हो गया, 55 में से +9 करेंगे तो 55 और 4 कितना होता है 60, 60 प्लस का 4 मेरा कितना होता है 64, तो इंटू 64 कर दिया, 2 से कट गया 32 बार, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर, है ना, तो हम क्या लिखेंगे 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया है हमने, इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देखिए कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ठीक है ना, कॉलिनियर होंगे, यानी सारे पॉइंट्स कॉलिनियर हो गए। कॉलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में लाई करना, या फिर सेकंड कंडीशन का मतलब होता है कि ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स का एरिया अगर 0 आ जाए तो वो कॉलिनियर माना जाता है। क्या माना जाता है, कॉलिनियर, यानी कहने का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम इज 0, ठीक है ना। तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम, अब क्या लिखते हैं, देखिए इफ द एरिया of the triangle is 0 then the points are collinear, ठीक है ना। अगर इसका ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा होगा तो हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे, पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर होंगे, है ना। तो अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो कॉलिनियर के लिए क्या होता है कि आप इसका एरिया आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, है ना, ये हो गया। अब देखिए पॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इसका 0 होगा, यहाँ लगाता हूँ मैं 0, यहाँ लगाता हूँ 1/2, x1 मेरा
7 ब्रैकेट स्टार्ट x1 y1 x2 y2 कितना है 1 है ना, y3 कितना है 3 प्लस का x2 कितना है 5, y3 कितना है मेरा माइनस का k, y1 मेरा कितना है माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2 कर देता हूँ मैं सीधा इसको डायरेक्टली, प्लस का x3 कितना है मेरा 3, y1 कितना है मेरा माइनस का 2 और y2 मेरा कितना है ये 1 यानी माइनस का 1, ये लगा दिया मैंने और इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ है ना, तो ये देखिए साइड को हम चेंज कर देते हैं, जब बाद में करेंगे। देखिए ये 7 है, 1 माइनस का 3 कितना होता है हमारा 1 माइनस का 3, एक सेकेंड, y माइनस का 3 है। पॉइंट्स को मैं देख लेता हूँ हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, x1 y2 माइनस का y3, और y3 की जगह तो ये क्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 आ गया 7, तो यहाँ पर 1 माइनस का k है, गलती से मैंने 3 लिख दिया था, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 7 से इसका इंटू करिए, तो देखिए 7 से 1 का इंटू करेंगे तो 7 आएगा और k से करेंगे तो 7k आएगा। इसी प्रकार से प्लस इंटू माइनस, माइनस से करेंगे तो माइनस का 5k और प्लस 5 से करेंगे 2 का तो आएगा 10। इसी प्रकार से प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस का 6 और प्लस इंटू माइनस यानी माइनस का 3, यानी ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आ गए। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को देख इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 और 10 17 में से 6 गया तो बचा 11 प्लस का, और 11 में से 3 गया तो बचा प्लस का 8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8। -7 और माइनस का 5k, -7 के माइनस का 5k होता है माइनस का 12k, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12k। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व हो के आ गया ये। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ से 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 6k, और देखिए ये कट के कितना आ गया 2 आ गया, 2 2 जो 4। एक बार हम और चेक कर लेते हैं, लगता है कहीं से मिस्टेक हो गई हमारे पे ही है। 7 ये रहा और 10 ये रहा, 7 और 10 17 में से 9 गया तो बच्चा प्लस का 8, ठीक है ये सही है। अब ये माइनस का 7k है, और देखिए मैं चेक करता हूँ 5 कहाँ चला गया, ये रहा मेरा 5, तो इसमें प्लस का ही है, और ये प्लस का 5k होना चाहिए था। एक सेकंड, माइनस का k नहीं है यहाँ पर, माइनस का k है क्या, पॉइंट्स में चेक कर लेता हूँ उसके एक बार, कहीं से पॉइंट में कुछ गड़बड़ आ रही है मेरे में। 7 माइनस का 2 है, 5 1 है, और ये जो पॉइंट है हमारा इसमें कहीं मिस्टेक है, ये के प्लस का ही है। अगर यहाँ पर ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये सॉरी पॉइंट गलत लगा दिया हमने, ये के प्लस का ही है ये। एक सेकंड में चेक करता हूँ उसके अंदर, बुक में देखा है, हाँ बुक के देखिए बुक में प्लस का के दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये के प्लस का ही है, सॉरी साइन गलती हो गया, साइन माइनस को देखिए यहाँ पर आपका प्लस का तो ये माइनस का की है, ये मैं सही कर दिया, गलती से मैं साइन लगा दिया इसके अंदर, और देखिए प्लस का की हो गया, तो ये प्लस का 5k हो गया। अब 7 में -7 प्लस का 5k कितना होता है, माइनस का 2k होता है। तो देखिए जब ये माइनस का 2k हो गया तो देखिए अब क्या करते हैं, ये लिखा 0 1/2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला है, तो देखिए यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा माइनस का k, ये कट गया, देखिए ये पहुंच गया 0 में, यानी 4 माइनस का k इक्वल्स टू 0, तो 4 इक्वल्स टू 0 प्लस का k, तो k इक्वल्स टू 4। देखिए k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 4 आ गई है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो गया 4, तो k की 4 वैल्यू होगी, तो ये पॉइंट सारे कॉलिनियर होंगे। देखिए थोड़ा लिखने में गलती हो जाती है क्योंकि हम क्वेश्चंस इसके रात को उतारते हैं, उसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे इसकी वीडियो की तैयारी करते हैं, सॉल्यूशंस आपके करते हैं, कभी कभी हमसे उतारने में हो सकता है इसकी मिस्टेक हो सकती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिए, ठीक है ना। अब किताब हमें थोड़ी सी मालूम है कि किताब हमारे पास सामने खुली हुई है, तो इस बुक में से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो
यहाँ से मालूम पड़ेगा बुक के का पॉइंट गलत होते हैं तो हम तुरंत देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये बुक भी नहीं होती है, ठीक है ना, हम तो वहाँ पर कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन में माइनस प्लस की गलती हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपनी क्वेश्चन जो करें अपनी बुक से ही करें, देखते हुए सारे क्वेश्चन को देखें फिर बुक से करें। अब देखिए के की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी बुक से देखा करिए एक बार और इसी मेथड से सॉल्व करिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम क्वेश्चन लिखते में गलती कर देते हैं, क्योंकि हम रात को ये क्वेश्चन उतारते हैं जल्दी, क्योंकि हो सकता है प्लस के माइनस कर दें, माइनस के प्लस कर दें, और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी बुक का जरूर यूज़ करिए। तो देखिए 8,1 और k,-4 और 2,-5 इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे क्वेश्चन सही होता है, फिर भी अपनी बुक से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए हमने पहले भी इसी पॉइंट्स को बताए थे कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। हमने क्या बताया था कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 then the points are collinear, then the points are collinear, ठीक है ना। हमने कहा था इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 देन दी पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है ना। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बार बार फॉर्मूले लिखेंगे तो फॉर्मूले लिखने से सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आप भी ऐसे ही करिएगा। तो देखिए ये कितना होता है x1, ये होता है y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए जो x1 हमारा कितना है, x1 y1, तो x1 है मेरा 8, x1 y1 x2 y2 की जगह -4 लगा दिया, और x3 y3 ये माइनस है और ये माइनस है, तो मैं सीधा इसको प्लस का 5 लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x2 कितना है, x1 y1, x2 है हमारा प्लस का k, तो k लगा दिया है, x3 y3 है -5 तो -5 लगा दिया है, और x1 y1 ये 1 लगा दिया है। अब प्लस का x3 कितना है मेरा 2, और y1 x1 y1 1, और y2 कितना है मेरा 4, और माइनस का 4, और ये भी माइनस है तो प्लस का 4 लगा दिया हमने डायरेक्टली। साइन देखिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर दिए हैं इसके, ठीक है ना। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कि -4 और प्लस का 5, देखिए ये कितना होता है, -4 प्लस का 5 होता है हमारा प्लस का 1, और जब 8 से मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए -5 और -1 होता है माइनस का 6, -6 का प्लस 6 कैसे करेंगे, तो माइनस का 6 के आएगा, और 1 प्लस का 4 होता है 5, और 5 2 जा कितना होता है हमारा 10। देखिए सॉल्व करने पे ये आ गया 1/2 8 माइनस का 6k प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। इसको मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल या 0 कर देता हूँ सीधा ना, यहाँ पर जा इसको यहाँ कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए इसकी साइड को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 8 और 10 कितना होता है 18 माइनस का 6k इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया तो देखिए 0 के इक्विवेलेंट हो गया, यानी 18 माइनस का 6k इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 6k इक्वल्स टू 0 माइनस का 18, यानी माइनस का 6k इक्वल्स टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू निकालनी है, k इक्वल्स टू हो जाएगा 18/6, 6 3 जा 18, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो देखिए k की वैल्यू 3 पर ये सारे पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना निकल के आया है, k इक्वल्स टू 3। तो देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड वाला करते हैं। ये देखिए ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे सामने। तो देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, एक बार इसको पढ़िए
और क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इजीली ये भी सॉल्व होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are the 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the ratio of the given triangle. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ठीक है ना, अब निकालना है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं साइड के अंदर। अच्छा ये देखिए, बहुत ढंग से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिएगा आप। ये हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। देखिए ए के जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास कितने दे रखे थे यहाँ पर, 0, -1 और हमारे बी के पॉइंट्स कौन से थे, 0, 3। नहीं एक सेकंड, इसको पॉइंट मान लिया है, 0, 3 कहाँ गया, नहीं बी के पॉइंट तो एक सेकंड, सी के कोऑर्डिनेट सही लिखा है हमने, सी के कोऑर्डिनेट 0, 3 है ना, बी के कोऑर्डिनेट ये रहे, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2, 1 सही लिख दिया। देखिए लिख तो बी रहे थे लेकिन सी का पॉइंट ऑटोमेटिकली तो इसको छोड़ के ध्यान नहीं दिया। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 1 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 1 और सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे 0, 3। तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब देखिए ये इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट हमारा ये है। ठीक है ना, तो देखिए मिड पॉइंट का मतलब हो गया, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। तो देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, उससे हम इसके मिड पॉइंट्सों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइए पहले इसके मिड पॉइंट्स निकालता हूँ। मैं लिखता हूँ इसके अंदर लेट द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, द ट्राइंगल ABC बी 0, -1 ये ए का हो गया, बी का कितना हो जाएगा 2, 1 और सी का कितना हो जाएगा एंड 0, 3। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये इसके हो गए। अब उसके बाद लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। अब देखिए लेट, ये तो हमने मान लिया है, अब क्या लिखेंगे, लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। ये सब लिखना जरूरी है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। देखिए डी किसका मिड पॉइंट है, साइड ए बी का। ठीक है, ई मिड पॉइंट कितना है, ए सी का, और एफ मिड पॉइंट कितना है हमारा, बी सी का एंड बी सी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या करना है, हमें इसके मिड पॉइंट के, देखिए लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी ए सी ए डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम निकालते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये हमने आपको पहले भी लिखवा दिया था। x के लिए होता है x1 प्लस का x2/2 और y के लिए होता है y1 प्लस का y2/2। इससे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा डी पॉइंट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 यानी 0 प्लस का 2/2 कर देते हैं। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 0 प्लस का 2/2 कॉमा ये -1 है, -1 और प्लस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, 0 प्लस का 2 होता है और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, -1 प्लस का 1 होता है 0, 0 में 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने आ गए, 1, 0 आ गया डी का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका निकालेंगे ई का। ई आपका ये रहा, तो वही तरीका x1 y1 x2
और y2 है ना, यानी x1 y1 x2 y2। तो x1 y1, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके पॉइंट्सों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, हम किसको निकाल रहे हैं, ई को निकाल रहे हैं। तो ई का पॉइंट ये ना हमारा है ना, तो सबसे पहला 0 प्लस का 0 अपॉन 2। अब सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट निकालने के लिए ये रहा 3 और प्लस यानी माइनस, तो यानी 3 माइनस का 1 अपॉन 2, ये हो गया। 0 प्लस का होता है 0 और 0 में 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 0। 3 माइनस का 1 होता है 2 और 2 में 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0,1। अब देखिए इसी प्रकार से हम f के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो देखिए f के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखिए ये रहे, f के कोऑर्डिनेट कौन से, ये है ना। तो देखिए x1 y1 x2 y2 यानी 2 प्लस का 0 अपॉन 2 और देखिए 1 प्लस का 3 अपॉन 2। देखिए 1 प्लस का 3 अपॉन 2 ये हो गया। और जब 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन 2 कितना होता है 1 और 3 प्लस का 1 कितना होता है 4। 4 में 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 2, यानी कि 1,2 आ गया ये, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। अब क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपना निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो गिवन है। अब क्या निकालना है हम इसके अंदर, एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल ABC। देखिए फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं, 1/2, ठीक है ना, और हर बच्चे को याद होगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 क्या होता है y3 माइनस का y1 प्लस का x3, ये आ जाएगा y1 माइनस का y2। ये मेरा फॉर्मूला है और मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए अपने पॉइंट्सों पे आपका कौन सा था, ये पहला था x1 y1। तो x1 जो है वो हमारा कितना है 1 है, ये कहाँ चला गया आपका। तो देखिए पॉइंट्स तो हमारे पास सारे हैं इसके, और इन पॉइंट्सों का हम यूज़ करके आराम से इनकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो अब इसके पॉइंट्सों को मैं अपने क्वेश्चन में लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पॉइंट्सों में क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड अभी देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब देखिए इस पॉइंट को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, हमारा जो x1 है, देखिए आप क्वेश्चन में देखिएगा वो है 0, है ना, तो हमने लगा दिया 0। अब अपने क्वेश्चन में देखिए, और y2 हमारा कितना दे रखा है, x1 y1 x2 y2। y2 हमारा कितना है यहाँ पर, y2 है हमारा 1, तो मैंने 1 लगा दिया है। और y3 मेरा कितना है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया है, प्लस अब x2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, x1 y1 x2 है मेरा 2, तो मैंने 2 लगा दिया। आप अपने इसमें से देखिए क्वेश्चन में से वैल्यू निकालिए। इसी प्रकार से y3, ये हो गया y3 0। तो y3 की वैल्यू एक साइड में फिर चेक कर लेता हूँ, ये क्या हो गया, y3 सॉरी 3 है, तो y3 हो गया, एक सेकेंड क्या कर रहे हैं हम, x1 y1 x2 y2। y2 की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पर आ रही है, अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये कितना है हमारा y3 है, y3 की वैल्यू कितनी है मेरी 3, ठीक है ना, और माइनस का y1। अब देखिए माइनस का साइन है और x1 और y1 की वैल्यू भी आपकी माइनस की 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये सीधा मैं प्लस का 1 कर देता हूँ। प्लस का देखिए x3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x3 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 0, और y1 की वैल्यू x1 y1 माइनस 1, तो माइनस 1 लगा दी, और y2 की कितनी है x1 और माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 मैंने लगा दी और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो देखिए 1/2 हो गया। अब देखिए किसी चीज़ का जब 0 से इंटू करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीधा 0,
3 प्लस का 1 होता है 4, और 4 में 2 से इंटू करा तो कितना आ जाएगा मेरा 8। और ये देखिए ये टर्म भी मेरी 0 हो गई। ये 1/2 इंटू 8 कितना होता है मेरा 2 4 जा 8, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल एबीसी आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकालेंगे। डीईएफ जो इसके मिड पॉइंट्स थे, है ना। फॉर्मूला ऊपर वाला ये है, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास इसमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं, इसकी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं डीईएफ की, x1 y1 x2 y2, डी के पॉइंट्स हमारे पास सही हैं। तो डीई की बात कर रहे हैं ना हम सीधा सीधा पहले, तो सारे पॉइंट्स हमारे। अब देखिए यहाँ पर हम एरिया ऑफ, देखिए मैं वीडियो बना रहा था, बेटा आ गया था बीच में, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, कोई बात नहीं। मैं इसका देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, तो देखिए डीईएफ का जब एरिया निकालते हैं तो वो था 1/2, तो लगता ही है। अब हम अपने x1 की वैल्यू को देखते हैं। अब x1 की वैल्यू देखने के लिए तो आप सबसे पहले देखिए सारे पॉइंट्स तो आपको मालूम ही है, तो x1 y1 कोई सा मानते हैं, x1 की वैल्यू हम मान लेते हैं, इसमें 1,0 निकल के आई थी मेरी, है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1, यहाँ पर लगाता हूँ मैं 1 ब्रैकेट। अब देखिए x1 y1 ई के लिए, x2 y2 f के लिए, x3 y3। तो अगला जो था y2 माइनस का y3, y2 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है मेरी, x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू हम कितनी, अब देखिए हमने यहाँ पर लगा दी सबसे पहले x1। अब बात आती है हमारी y2 की, x1 y1 x2 y2, है ना। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को लगाएंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2, और y3 कितनी हो जाएगी माइनस का 1, है ना। प्लस का साइन लगा दीजिए, और हमारी x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और हमारी y3 की 1, और माइनस का कितनी हो गई ये 0। और देखिए ये कितनी आएगी हमारी, इसकी x3 की हो गई 0, और ये कितनी हो जाएगी मेरी 0 माइनस का, देखिए हो गई ये 2, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। हमने देखिए सारी वैल्यूज को निकालनी है। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पर एक बार वैल्यू साइड में लिख देता हूँ। देखिए x1 की डीएफ के लिए x1 कितना है 1, y1 कितना है 0, x2 कितना है x1 y1 x2 कितना है मेरा 0, और y2 मेरा कितना है 1, और x3 कितना है 1, और y3 मेरा कितना है, मैं साइड में लिख देता हूँ जो हमने पॉइंट्स निकाले थे उससे। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 की वैल्यू मैंने 1 लगाई, y2 मेरा कितना था, y2 मेरा कहाँ चला गया, y2 कहाँ गया मेरा, पॉइंट मैंने गलत लिख दिया कहीं से, 0, एक सेकेंड, देखिए पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हुए थे। देखो ये x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, और y2 की वैल्यू 2, x3 0, और y3 1। तो देखिए सबसे पहले x1 था तो x1 की जगह 1 लगा दिया, और y2 माइनस का y2 की वैल्यू मेरी कितनी है 2, और y3 की 1, तो 2 माइनस का 1, प्लस का था आपका x2 की वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ पर लगाई दी, y3 की वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ लगा दी, और y1 की वैल्यू कितनी थी मेरी 0 यहाँ लगा दी, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है ये रही, x3 की वैल्यू ये रही 0, तो मैंने यहाँ 0 लगा दी, और ब्रैकेट में y1 माइनस का y2, y1 की वैल्यू 0 ये रही, और y2 की वैल्यू कितनी नीचे है 2, तो 0 माइनस का 2। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 माइनस का 1 होता है, 1 से 1 इंटू करने पे ये आ जाएगा 1, और 1 माइनस 0 1 होता है, 1 से 1 का इंटू करने पे हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 1, और 0 का मल्टीप्लाई करने पर ये कितना मिलेगा 0, यानी कि हमारा 1 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस का 1, अभी हम इसको चेक करते हैं, 1 प्लस का 1 मेरा आ गया 2। तो ये देखिए 1 इंटू 2 का मतलब हो गया 2 1 या 2 यानी कि 1। हमारा जो एरिया डीईएफ का निकल के आया, डीईएफ का जो एरिया है वो कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। हमने कितना लिख दिया, कितना आ गया 1 स्क्वायर, सॉरी देखिए बार बार मेरा बिठा जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, 2 बार डिस्टर्ब कर गया इसलिए प्लीज़। तो देखिए 1 1 जा 2 से 2 कर गया 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स।
तो देखिए इसका एरिया निकल के आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं रिक्वायर्ड रेशियो, तो देखिए इन दोनों का रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो इनका होगा वो कितना आएगा हमारा, इसका 4 था, इसका था 1। तो देखिए क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी 1 यहाँ से आएगा और 4 यहाँ से आएगा, कितना आ जाएगा 1:4, ये इसका रिक्वायर्ड रेशियो है। और ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3rd यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब बचे हुए क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।